हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू केडीटी बायोलॉजी। माई सेल्फ विकास कुमार। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग एक सुरक्षा कोर्स सीरीज चला रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग छोटे छोटे टॉपिक को कवर अप कर रहे हैं ताकि नीट एग्ज़ाम के अंदर मेरा बायोलॉजी में मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर हो सके। उसके लिए मैं आपको एक सुरक्षा कोर्स सीरीज चला रहा हूं। देखिए, इस सीरीज़ के अंतर्गत एक नया टॉपिक मैं लेकर आया हूं कि ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल के अंदर क्या डिफरेंसेस है, दोनों में क्या डिफरेंसेस है। ये छोटा सा एक टॉपिक है जिसको हम लोग कवर करेंगे। कभी कभी एक दो क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाते हैं। टोटल मिला के मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि एक इंडिविजुअल टॉपिक में मैं बात कर रहा हूँ। टोटल क्लास 11th और टोटल क्लास 12th बायोलॉजी के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो वो टॉपिक मैं कंप्लीट करने वाला हूँ आप लोग के साथ। तो आइए हम लोग ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल के बीच में क्या डिफरेंसेस है इसको हम लोग कवर अप करते हैं। लेट्स स्टार्ट। पहला है डिफरेंसेस बिटवीन द ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल। बच्चों, ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल के बीच में क्या डिफरेंसेस है। दिस इज ग्लाइकोलिसिस एंड दिस इज क्रेब्स साइकिल। पहला डिफरेंसेस तो ये है कि ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में पाया जाता है और ये मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। इट टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म एंड इट टेक्स प्लेस इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। एकदम याद रखेंगे, ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पाया जाता है और ये सेल के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। पहला डिफरेंसेस। दूसरा डिफरेंसेस बेटा ये है कि ये लीनियर पाथवे है। कैसा पाथवे है? लीनियर। यहां से चेंजिंग शुरू होगा, यहां को आएगा, यहां को आएगा, यहां को आएगा, इस तरह से चलेगा। और ये एक साइक्लिक पाथवे है। यहां से शुरू हुआ, ये चेंजिंग यहां आया, ये चेंजिंग यहां आया, वापस ये चेंजिंग यहां, वापस ये चेंजिंग यहां और वापस यहां। दिस इज साइक्लिक प्रोसेस और दिस इज लीनियर प्रोसेस। बट आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा कि कौन कहां पाया जाता है। कोई भी प्रोसेस अगर देखा जाए, मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूं डिफरेंसेस की। अगर कहीं भी दुनिया में आप किसी भी चीज का डिफरेंसेस लिखना चाहते हो, आपको दो टर्म दिया हुआ मेजर को मानो ए एंड बी, दो टर्म दिया हुआ, दो टर्म का आपको डिफरेंसेस लिख रहा। हाउ कैन यू राइट देयर डिफरेंसेस? फर्स्ट डिफरेंसेस इज दिस कि इसका डिफिनेशन हो जाएगा और इसका भी डिफिनेशन हो जाएगा। ये पहला डिफरेंसेस हो गया। और दूसरा बेटा डिफरेंसेस ये लिख सकते हो कि इसका एग्जांपल क्या होगा और इसका एग्जांपल क्या होगा। दो डिफरेंसेस आपके पास ऑलरेडी है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जब दो डिफरेंसेस आपके पास है, जो डिफिनेशन है, इस डिफिनेशन को आप कवर अप कर सकते हो, इस डिफिनेशन को आप एक्सपेंड कर सकते हो और एक्सपेंड करके दो तीन पॉइंट और बना सकते हो। बात समझ में आया बेटा? तो अब हम ग्लाइकोलिसिस के बारे में बात करते हैं। अगर ग्लाइकोलिसिस के डिफिनेशन की बात की जाए तो डिफिनेशन देखो यहां पे लिखा हुआ है कि डिफिनेशन में है कि इट ऑक्सीडाइज ग्लूकोज पार्टली प्रोड्यूसिंग पायरुवेट। ग्लाइकोलिसिस वो प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज को पार्टली मतलब पार्शियली क्या किया जाता है? ऑक्सीडाइज किया जाता है। बेटा ऑक्सीडाइज किया जाएगा तो क्या यूज होगा? ऑक्सीजन यूज होगा। दैट मींस हियर ऑक्सीडेशन प्रोसेस इज अकर। ओके, तो ये पार्शियली ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज किया जा रहा है और कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है? वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है? पायरुवेट बन रहा है। मतलब आप लिख सकते हो कि ग्लूकोज जो है C612SO6, ये ग्लूकोज जो है, ये ग्लूकोज पार्शियली ऑक्सीडाइज करके और किस में ब्रेक किया जा रहा है? पायरुवेट में ब्रेक किया जा रहा है बेटा। और ये पायरुवेट आगे चल के किस में चेंज किया जाता है? ये पायरुवेट आगे चल के एसिटाइल कोएंजाइम ए में चेंज किया जाता है। किस में चेंज किया जाता है? एसिटाइल कोएंजाइम ए। बेटा आपने पढ़ा कि पायरुवेट को एसिटाइल कोएंजाइम में चेंज करना लिंक रिएक्शन भी कहते हैं, आपने पढ़ा है। बात समझ में आया? तो ये लिंक रिएक्शन। अब हम इधर के हिस्से को पढ़ेंगे और फिर लिंक रिएक्शन के बाद का जो होगा वो C4 के नाम से जाना जाएगा। अब हम बात करते हैं, देखो क्या पहला साइटोप्लाज्म में पाया जाएगा और उधर मैट्रिक्स के अंदर पाया जाएगा। ये मैट्रिक्स के अंदर हो गया। इसके बाद ये एक तरह का लीनियर प्रोसेस होगा, ये एक तरह का साइक्लिक प्रोसेस होगा। नेक्स्ट है इट अकर्स। ये कहां पाया जाएगा? दोनों कंडीशन में पाया जाएगा, चाहे वो एरोबिक कंडीशन हो चाहे वो एनोरबिक कंडीशन हो, ऑक्सीजन प्रेजेंट हो या ऑक्सीजन एब्सेंट हो। लेकिन इट अकर्स वनली, वेरी इंपॉर्टेंट, वनली इन द एरोबिक कंडीशन। ये केवल और केवल एरोबिक कंडीशन में पाया जाएगा। कौन बेटा? क्रेब्स साइकिल। नेक्स्ट है इट कंज्यूम्स
2 ATP, ये कितना ATP यूज कर रहा है अपने को डन करने के लिए, अपने प्रोसेस को चलाने के लिए, ये 2 ATP यूज कर रहा है। लेकिन ये जो है कोई भी ATP यूज नहीं करता है, मतलब एनर्जी कंजम्पशन यहाँ पे नहीं होता है क्रेब्स साइकिल के अंदर। और इसमें ये ऑक्सीडाइज करता है किसको, ग्लूकोज को पायरुवेट में, और ये ऑक्सीडाइज करता है किसको, एसिटाइल को एंजाइम को। कैसा, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करता है। और ये कैसा ऑक्सीडाइज करता है, पार्शियली ऑक्सीडाइज करता है। पॉइंट आपको क्लियर हो रहा होगा, आई होप। नेक्स्ट है इट जनरेट 2 ATP मोलिकुल्स, ये एक ATP मोलिकुल जनरेट करता है, कहां से, एक ग्लूकोज मोलिकुल से बेटा। और इधर 2 GTP या 2 ATP जनरेट होता है 2 एसिटाइल कोएंजाइम से। यहाँ एक ग्लूकोज से 2 ATP बनता है, यहाँ 2 ATP 2 एसिटाइल कोएंजाइम से बनता है। ये छोटी छोटी आपको अंतर यहाँ पे दिख रहा होगा। और नेक्स्ट है यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑल एंजाइम्स कैटालाइजिंग ग्लाइकोलाइटिक रिएक्शंस, जितने भी एंजाइम्स होते हैं सबके सब ग्लाइकोलिटिक रिएक्शंस को कैटालाइज करता है और डिसॉल्व इन साइटोसोल, और वो साइटोसोल के अंदर प्रोसेस डन होता है। 2 एंजाइम्स, यहाँ सभी तरह के एंजाइम है, ऑल एंजाइम्स है, यहाँ 2 एंजाइम्स है। और क्रेब्स साइकिल रिएक्शंस आर लोकेटेड इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल, यहाँ साइटोसोल के अंदर दिखा रहा है, और यहाँ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर दिखा रहा है। ऑल अदर आर डिसॉल्व इन मैट्रिक्स। कह रहा है कि 2 एंजाइम जो होते हैं वो कहां पे होते हैं बेटा, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं। और रिमेनिंग एंजाइम, रिमेनिंग ऑल अदर्स एंजाइम कहां होते हैं, मैट्रिक्स के अंदर डिसॉल्व होते हैं। और इसमें क्या बोल रहा है, ऑल एंजाइम कैटालाइजिंग ग्लाइकोलिटिक रिएक्शंस आर डिसॉल्व इन साइटोसोल। जितने भी एंजाइम ग्लाइकोलिसिस में इन्वॉल्व होंगे वो सब के सब कहां डिसॉल्व होंगे, साइटोसोल में डिसॉल्व होंगे। और यहां 2 माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में होंगे और बाकी सब कहां होंगे, मैट्रिक्स के अंदर होंगे। इस तरह से बेटा आपका ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल का आपने डिफरेंसेस पढ़ा। आप ये भी देखना क्रेब्स साइकिल को मैं पढ़ाया भी हूँ, एक छोटे से टॉपिक लेकर के ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, एक छोटा सा टॉपिक क्रेब्स साइकिल पे भी पढ़ाया हूँ। पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन है ग्लाइकोलिसिस के बारे में, पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन क्रेब्स साइकिल के बारे में भी है। एक छोटा सा पॉइंट और मैं आपको तरीका सिखा रहा हूँ, ये तो मेरा लिखा हुआ बच्चा, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अपने काम आ जाएगा, आपको नोट्स के फॉर्म में आपके पास आ जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लो, लर्न करने के काम आ जाएगा। लेकिन मैं एक बार आपको ये बता रहा हूँ कि दुनिया का कोई भी डिफरेंसेस हो लिखा कैसे जाता है। जैसे ये तो मैं मान लो अपनी तरीके से लिखा है, लेकिन इन जनरल जो आप, हम और दुनिया में कोई भी यूज कर सकता है वो मटेरियल, वो थीम क्या होगा। देखो जैसे मैंने आपको बताया कि डिफरेंसेस जो होते हैं वो डिफरेंसेस में 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं, एक तो डिफिनेशन उसका और एक एग्जांपल। एक डिफिनेशन एक एग्जांपल, ये 2 पॉइंट आपको आ जाएगा। और मैक्सिमम अगर मार्क्स की बात किया जाए तो 5 मार्क्स के आ सकते हैं आपका क्या, ये डिफरेंसेस वाला क्वेश्चंस, इससे ज्यादा का नहीं आ सकता है। इस 5 मार्क्स में से देखो बच्चे 2 मार्क्स आपको ऑलरेडी है आपके पास जो आप जानते हो, 2 मार्क्स हो गया। अब 3 मार्क्स का हमको काम करना है। देखो बेटा डिफिनेशन जो लिख रहे हो, इस डिफिनेशन को आप एक्सपेंड कर लो, इस डिफिनेशन से कुछ निकाल लो, तो वो आपका 2-3 पॉइंट यहाँ पे बन जाएगा और टोटल 5 पॉइंट हो जाएगा। जैसे इसी को एक बार समराइज करो। समराइज कैसे करते हैं, देखो यहाँ पे अगर इसको मैं ऐसा मानता हूं कि एक इधर ग्लाइकोलिसिस हो गया और एक इधर क्रेब्स साइकिल हो गया, अगर ऐसा लिख रहा हूं तो पहला इसका डिफिनेशन कि ये क्या करता है, ये ग्लूकोज को पायरुवेट में तोड़ता है और ये काम क्या करता है, ये एसिटाइल कोएंजाइम को कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करता है। क्या करता है, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करता है। आगे चल के ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनेगा, और भी ये आगे चल के बनेंगे। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड लिख देता हूं, ठीक है, और इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज भी होंगे, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट अगर लिखता हूं डिफिनेशन के बाद, अब देखूंगा कि ये ग्लूकोज पायरुवेट में टूट रहा है तो यहाँ पार्टली ऑक्सीडाइज हो रहा है, और यहाँ पे बात करेंगे तो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो रहा है। ये 2 पॉइंट यहीं, इसी से एक पॉइंट मैंने निकाला। तीसरा पॉइंट ये लिखता हूं कि अगर ये पार्टली ऑक्सीडाइज हो रहा है तो कहाँ हो रहा है, तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा है। इन साइटोप्लाज्म आप लिख सकते हो कि ये साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा है। इसकी बात करेंगे तो ये कहां हो रहा है, तो ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हो रहा है। किस में हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हो रहा है। बच्चा और ध्यान, अगर ये प्रोसेस हो रहा है, अगर ये प्रोसेस हो रहा है, इसमें भी एंजाइम यूज हो रहे होंगे, तो यहाँ पे एंजाइम यूज हो रहे हैं। क्या एंजाइम यूज हो रहे हैं, लेकिन ऑल एंजाइम, जितने भी एंजाइम है वो कहाँ है, वो सब साइटोसोल में है, जो भी एंजाइम यूज हो रहे हैं। और अगर इसकी बात किया जाए, यहाँ भी एंजाइम हो रहे हैं
हैं, लेकिन यहाँ पे 2 एंजाइम जो है वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर या मेम्ब्रेन के अंदर है, और रिमेनिंग जो है वो कहाँ पे है, वो सारे के सारे मैट्रिक्स के अंदर हैं। ये 2 बात एंजाइम का हो गया। पांचवा बात ये लिखेंगे कि अगर ये प्रोसेस हो रहा है तो क्या इसमें एनर्जी लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो यहाँ 2 ATP एनर्जी लग रहा है और यहाँ पे कोई एनर्जी नहीं लग रहा है। अब ये प्रोसेस जब हुआ तो कुछ ना कुछ प्रोडक्शन दिया होगा, कुछ ना कुछ आपको प्रोडक्ट दिया होगा, तो यहाँ तो पायरुवेट प्रोडक्ट निकल गया, यहाँ भी आपको प्रोडक्ट निकल गया, लेकिन इस प्रोडक्ट के साथ साथ कुछ एनर्जी भी निकला होगा, और दैट एनर्जी यहाँ पे लिख सकते हैं ये कंज्यूम है, ये एनर्जी कंज्यूम है, यहाँ भी ये एनर्जी कंज्यूम है, लेकिन यहाँ कोई एनर्जी कंज्यूम नहीं हो रहा है बच्चा, और यहाँ पे एनर्जी कंज्यूम हो रहा है। और यहाँ की बात किया जाए तो अब एनर्जी कंजम्पशन के बाद जो प्रोसेस चला, इस प्रोसेस के बाद आपका क्या एनर्जी रिलीज हो रहा है कि नहीं रिलीज हो रहा है, तो एक ग्लूकोज से कितना, तो 2 ATP एनर्जी रिलीज हो रहा है बाय द 1 ग्लूकोज मोलिक्यूल। और यहाँ की बातें किया जाए अगर, तो 2 ATP रिलीज हो रहा है कितना से, 2 एसिटाइल कोएंजाइम A से। और ये सर बात आपको याद नहीं करना पड़ेगा, मैंने पहले ही बोला कि ये सब याद करने वाला टॉपिक नहीं है। यहाँ देखो मैंने अपने से बना दिया आपको, सोचो जरा, थिंक करो कैसे सोच सकते हैं, फिर से मेरे साथ एक बार सोचो। मैंने बोला एक बार डिफिनीशन लिखो, आपने डिफिनीशन लिख दिया बेटा। जब डिफिनीशन आपने लिख दिया तो इस डिफिनीशन से पता चला कि ग्लूकोज ब्रेक हो रहा है पायरुवेट में, तो ब्रेकिंग होने का जो प्रोसेस है उसी को आप क्या कह रहे हो, उसी को आप ऑक्सीडेशन कह रहे हो। तो एक तरफ पार्शियली ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक तरफ कंप्लीटली ऑक्सीडेशन हो रहा है। जो ऑक्सीडेशन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, तो साइटोप्लाज्म में हो रहा है, इधर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हो रहा है। जो प्रोसेस चल रहा है उसमें एनर्जी लग भी रहा है, और एंजाइम यूज हो रहा है, और इधर भी एंजाइम यूज हो रहा है। इधर जितने एंजाइम है वो जितने यूज होने वाले एंजाइम है एक जगह पे हैं, यहाँ अलग अलग जगह पे हैं। एनर्जी भी यूज हो रहा है, यहाँ एनर्जी यूज नहीं हो रहा है। एनर्जी निकल भी रहा है, यहाँ भी एनर्जी निकल रहा है। और इस तरह से आप टोटल का टोटल ये प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपने जैसा देखा ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच डिफरेंसेस, आपको और भी लेक्चर मिलेगा जो छोटे छोटे चीजों में मैं आपको डिफरेंसेस लिखकर बताऊंगा कि क्या डिफरेंसेस है। वो सारे के सारे टर्म्स जो होंगे, वो स्टेटमेंट जो लिखे होंगे डिफरेंसेस के बीच में, वो सारे के सारे क्वेश्चन के फॉर्म में कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं और कहीं ना कहीं पूछे जाएंगे बच्चों। इसलिए आप केयरफुली इसको लर्न करो और अपना नोट्स बनाओ, सीखो और क्वेश्चन लगाओ, आपसे क्वेश्चन 100% बनेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग केडीटी बायोलॉजी। अगेन आई विल मीट tomorrow in the next video lecture. Okay, thank you.